आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, खेला शुरू हो गया है। आपको बताते हैं क्या हो रहा है। राफा में जो इजराइल है उसने हमले शुरू कर दिए हैं। समुद्र पे इजराइल का कब्जा है, हवा पे इजराइल का कब्जा है, जमीन पे इजराइल का कब्जा अब हो गया है, हो ही गया है। कितने लोग मरेंगे नहीं पता। लाखों लोग फंसे हुए हैं, कुछ इजिप्ट भाग गए और कोई चारा नहीं है। कितने फिलिस्तीन डिस्प्लेस होंगे ये नहीं पता। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि भाई मत करो, थोड़ा ध्यान देना। हमने देखा कि ज़मीन पे टैंक्स जो हैं वो इजराइल के जा रहे हैं, इजराइल का झंडा लेके। लेकिन इससे पहले कुछ हुआ। देखिए, हमास ने सीज फायर मान लिया। बिल्कुल, अमेरिका, कतर, इजिप्ट तीनों सीज फायर पे बात कर रहे थे। 150 के करीब जो है होस्टेजेस अभी भी हमास के पास है। इजराइल कह रहा है हम हमास को मिटा देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे जो प्रपोजल था वो दिया गया। 1 मई को बात सुन रही थी, शुरू हुई, और 6 मई को ये प्रपोजल आया। 3 फेजेस में ये प्रपोजल हमास ने मान लिया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। मंडे को जब अनाउंसमेंट हुआ ना तो बहुत खुशी की लहर, लोगों ने भर भर के सेलिब्रेट किया। और आप भी सेलिब्रेट करिए। पूछिए क्यों। आप लोग वेबसाइट के लिए कह रहे थे, हमारी वेबसाइट आ गई है दोस्तों। फाइनली हमारी वेबसाइट आ गई है। studyglows.com पे आपको जाना है। FMATB वाली नहीं, एक वो आई, उस पे नहीं जाना है। studyglows.com पे जाएं। वहां पे फिलहाल 3 दिन के लिए लॉन्चिंग ऑफर है। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज करें सारे कोर्सेज पे। साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और एडिटोरियल का सेक्शन हमने आपके लिए बनाया है। ठीक है। अगर आप यूपीएससी की, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, या अगर आप जनरलाइज्ड वे में भी आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, इतना शानदार, बड़ी मेहनत की, काफी मतलब एक बहुत बड़ी टीम लगी है उसके पीछे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने करेंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स वहां पे दिए हैं। तो एक बार विजिट जरूर करिए। आपको अकाउंट बनाना जरूरी है। वेबसाइट पे अकाउंट बना लीजिएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा, मेल आईडी पे आपके ओटीपी जाएगा और उसके बाद फिर आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो यहां पे हमास ने क्या अनाउंस किया। हमास ने ये बोला कि हम 7 महीना लंबा वॉर खत्म करने के लिए तैयार हैं। हम खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे सीज फायर। लेकिन माना नहीं इजराइल ने। इजराइल ने जो शर्तें बोली थी वो थी नहीं इसमें। इजराइल को ड्राफ्ट भी नहीं मिला। इजराइल गुस्सा गया। बेंजामिन नेतन्याहू, जो बाइडेन, बेंजामिन नेतन्याहू ने आधे घंटे तक बात की। जॉन किर्बी ने कहा कि भाई देखो, हम जो ये प्रकरण है उस पर नजर बनाए हुए हैं। पहले तो आप ये समझिए कि जो शर्तें थी वो क्या थी। वो कौन सी 2 शर्तें थी? 3 शर्तें, 3 फेज जो जिसपे हमास जो है वो माना था। पहले फेज में एक टेम्पररी सेसेशन होगा। ठीक है। यानी कि हमास और इजराइल की जो फोर्सेज है वो दूर जाएंगी, गाजा पट्टी से दूर जाएंगी ईस्ट तक। ठीक है। गाजा के आसपास भी नहीं दिखेंगी। जो इजराइल और फिलिस्तीन का बॉर्डर है वहां पे ये फोर्सेज निकलेंगी। और उसके बाद जो इजरायली एयरप्लेन्स और ड्रोन हैं वो भी गाजा के ऊपर नहीं उड़ेंगे, क्योंकि अभी आसमान में इजराइल का कब्जा है। तो पहला तो ये था। उसके बाद हमास जो है वो 33 कैप्टिव्स को रिलीज करेगा। शुरुआत में फेज वाइज इजराइल ने 40 की बात की थी, हमास 33 कैप्टिव्स को रिलीज करेगा। अभी 130 के करीब हमास के पास कैप्टिव्स, और ऐसा बोला जा गया है कि काफी की मौत भी हो चुकी है। कैप्टिव्स कौन होंगी? औरतें होंगी, जो भी 50 साल से ऊपर है, जो बीमार है, जो नॉन सोल्जर्स है 19 साल से नीचे, और हर सिविलियन इजरायली कैप्टिव, मतलब वो अलाइव होगा, वो जिंदा होगा। ठीक है ना। उसके बाद इजराइल जो है वो 30 फिलिस्तीनियंस को रिलीज करेगा। इजराइल इसमें भी मानने को तैयार नहीं था। 30 फिलिस्तीनियन को रिलीज करेगा। हर फीमेल सोल्जर जो हमास रिलीज करेगा, इजराइल 50 फिलिस्तीनियंस को रिलीज करेगा। समझ रहे हो। तो ये बोला था। उसके बाद फिर उसके बाद जो विड्रॉल होगा इजरायली फोर्सेस का, उसमें जो फिलिस्तीनियन सिविलियंस हैं वो अपने घर आ सकते हैं गाजा में, कोई दिक्कत नहीं है। और धीमे धीमे जो रिलीज कैप्टिव्स हैं, जिनको रिलीज किया गया है, वो फेज वाइज में होगा। डील ये भी बोलती है कि रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो भी इजराइल ने तबाही मचाई है, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये डील सही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को मानना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू के घर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के घर के सामने प्रोटेस्ट हुआ और बेंजामिन नेतन्याहू को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यही उनके लोग भी कह रहे हैं कि देखिए, अब इनको कैप्टिव से कोई फर्क ही नहीं है, ये पूरा गाजा चाहते हैं।
अब गाजा, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक अल्टरनेट ट्रेड रूट यहां से बनाया जाएगा। आप ये समझिए कि सुंदर है गाजा, कंस्ट्रक्टेड है गाजा, वॉर खत्म हुआ नहीं कि बीच हाउसेस की बात चल रही है कि समुद्र के किनारे खूबसूरत शेल्टर्स बनाएंगे, आप आइए यहां पे रहिए। क्या होगा फिलिस्तीनियंस का नहीं पता, कितने लोग डिस्प्लेस होंगे नहीं पता, कहां जाएंगे नहीं पता। तो कम से कम इजराइल को ये सोचना चाहिए। इसी पे पूरी दुनिया जो है वो इजराइल को फोर्स कर रही है। हालांकि यहां पे जो हमास का प्रपोजल है वो बहुत ही स्ट्रांग, तो इजराइल के इसीलिए जो है वो होश उड़ गए। भाई देखो, आप सबसे पहले ये अपनी कंडीशंस मत लगाओ, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है। आप सबसे पहले, क्योंकि इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है, सबसे पहले ये सुनिश्चित करो कि लोग सुरक्षित रहें। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन वर्क की बात ठीक है, लेकिन लोग सुरक्षित रहें। और सिर्फ इजराइल रिकंस्ट्रक्शन नहीं, पूरी दुनिया मिलके पैसा कंट्रीब्यूट करके रिकंस्ट्रक्ट करे और जितने कैप्टिव्स हैं वो छोड़ दिए जाए। तो इंपॉर्टेंट है ये कि इस समय वॉर को रोकना जरूरी है। राफा में लगातार, देखिए राफा को इजराइल शायद 1-2 हफ्ते में कब्जा कर लेगा। लोगों ने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया कि अरे वाह, हमास ने जो है, हमास ने मान लिया था, हमास क्योंकि हमास की तरफ से प्रपोजल था, हमास ने जो है वो प्रपोजल मान लिया है। इजराइल भी इस पर काम कर रहा था, लेकिन इजराइल की शर्तों को बदल दिया हमास ने, तो बहुत खुश। लेकिन उसके तुरंत बाद, चंद घंटों बाद बॉम्ब्स दिखने शुरू हो गए, बॉम्बिंग इजराइल ने शुरू कर दी, इजराइल अंदर घुस गया, टैंक्स लेके अंदर घुस गया। तो ये जो खुशी थी ना, दैट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय के लिए आई। अब बड़ी बात है कि जाए तो जाए कहां। इजराइल कह रहा है कि हम हमास को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन एक्चुअल में इजराइल, हमास को तो आप मिटाइए, लेकिन मेन पता है इजराइल का क्या मोटिव है, वो पूरे एरिया को कब्जे में ले लेगा। हमास भी पॉलिटिक्स खेल रहा है, सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, यहां पे लोगों की किसी को चिंता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये हालात है और हालात बुरे हैं। हमास का भी प्रपोजल बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रूथ चाहता ही नहीं है, बस सब वॉर ही चाहते हैं। और इसमें फंसे कौन है? लोग। कितने लोग मरेंगे, कितने बच्चे मरेंगे, कितने बूढ़े मरेंगे, पता नहीं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे कोर्स अवेल करें और हमारी ऐप जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी। studygloscom जरूर विजिट करें, वहां पे अकाउंट बनाएं। अभी 3 दिन तक सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, जो भी आप कोर्सेज लेंगे तो आ जाएं। थैंक यू सो मच।